आदाब नाजरीन, मैं फैज़ुल बारी मिली डाइजेस्ट के ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, कल अदालत का हिजाब इशू पर फैसला आया, जिसके बाद कर्नाटक अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने कर्नाटक बंद की कॉल दी थी। ये बंद कितना कामयाब रहा और दूसरे पार्टियों के बंद और प्रोटेस्ट से ये कितना मुख्तलिफ था, आज इस प्रोग्राम में इस मसले पर यानी ये जो इशू है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उमूमन ऐसा होता है कि जब कोई तंजीम या जमात बंद का ऐलान करती है तो वक्त और टाइम का गैप रखती है, जिससे उनके बंद की कॉल कामयाब हो सके। अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सही से प्रचार करते हैं, जिससे आम लोगों तक और तमाम लोगों तक उसकी खबर पहुंच सके। मगर आज जो कर्नाटक बंद हुआ उसमें अमीर शरीयत के पास उतना वक्त नहीं था और ना ही बीजेपी या दूसरे पार्टियों के जैसे ऑर्गेनाइज और यूनाइट थे कि सही से प्रचार करते। बावजूद इसके पूरे कर्नाटक स्टेट में ऑलमोस्ट सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में लगभग तमाम इंसाफ पसंद जो बिरादरान वतन हैं उनके एरियाज में भी साफ साफ ये बंद का असर देखने को मिला है। बेंगलोर, भटकल, मैंगलोर, दक्षिण कन्नड़ा, कुंदापुरा, उडुपी, कोलार, चिकमंगलूर, दावणगेरे, कुदागुर, बीदर, हिरियूर, टुमकुर, रामनगर, मगधी, हुबली, शिमोगा, बेलागाम और शहर बेंगलोर के शिवाजी नगर, डीजे हल्ली, रहमत नगर, केजे हल्ली, यारब नगर, भरत नगर, बनगरघट्टा रोड, शांति नगर, जयनगर और भी इलाकों में बंद के साफ साफ असरात देखने को मिले हैं। इस बंद की चंद एक खास बातें हैं। कर्नाटक के तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि उलमा के जानिब से कोई कॉल दी गई हो और इतने कम वक्त के बाद भी लोगों ने जज्बा, गम, गुस्सा, बेचैनी से इस बंद में हिस्सा लिया है। छोटे छोटे गांव में, गलियों के दुकानों में, बड़े बड़े मार्केट्स में गरीब ऑटो वाले, रिक्शा वाले, मजदूर तबका के लोग, पढ़े लिखे लोग, खवातीन, सब ने बढ़ चढ़ करके इस बंद में हिस्सा लिया है, जो ये साफ बताता है, साफ जाहिर करता है कि मुसलमानों के लिए हिजाब कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अहमियत रखता है। इतने बड़े पैमाने पर बंद किया गया, पूरा स्टेट ऑलमोस्ट बंद रहा, मगर कहीं से कोई शरारत की, कोई बदमाशी की, कोई अनवांटेड इंसिडेंट की, कोई छेड़छाड़ की, कोई झगड़ा फसाद की, कोई नारेबाजी की, कोई जलसा जुलूस की खबर नहीं आई है। कहीं 10-20 लोग जमा होकर के मुजाहरा नहीं कर रहे थे, कहीं नहीं नारा लगा रहे थे, ऐसी कोई खबर नहीं आई है। एकदम पुरअमन और पुरसुकून तरीके से लोगों ने इस बंद में शिरकत की है। जबकि वहीं अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अगर बंद का ऐलान करती है तो शहर का शहर जला देती है। ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराना, तोड़ फोड़ करना, मुसाफिर बसों पर हमला करना, ये सब आम बातें रहती है। मगर अमीर शरीयत के इस बंद के कॉल में बस एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि रज़ाकाराना तौर पर बंद किया जाएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। लोगों ने फिर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कहीं कोई जोर जबरदस्ती की, कोई शरारत की खबर अब तक नहीं आई है। मुख्तलिफ उलमा और मसाजिद के इमाम और खतीब, सोशल एक्टिविस्ट और तमाम लोगों ने अपने अपने जानिब से इस बंद को कामयाब बनाने में कोशिश की है और एफर्ट्स दिए हैं। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यह कर्नाटक की तारीख का अब तक का सबसे कामयाब और पीसफुल बंद रहा है, जिसमें इतनी बड़े तादाद में लोग शामिल हुए और इतना ये पीसफुल रहा। यहाँ एक अहम नुक्ता समझना बेहद ज़रूरी है। उलमा के एक कॉल पर पूरी कर्नाटक की मुस्लिम आवाम ने लब्बैक कहा और अमीर शरीयत के हुक्म की तामील की और उनके ऑर्डर को बेस्ट पॉसिबल वे में ओबे किया। मतलब आम आवाम उलमा के एक कॉल पर, एक इशारे पर जान निछावर करने के लिए तैयार है। यकीनन वो उलमा को इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया समझते हैं, तो उलमा की और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मुसलमानों के इश्यूज़ को, उनके मसले को आगे से लीड करे। क्यों? क्योंकि अवाम उनके तरफ मुक्तदी की निगाह से देख रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि बिना किसी तैयारी के, एक जरा सी कोशिश पे, छोटे से एफर्ट पे पूरे स्टेट के मुसलमान एक महाज पर खड़े हो गए, पूरे मुसलमान एकदम से यूनाइट हो गए? क्यों? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है हक के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए लड़ना और शरीयत के लिए मुसलमानों की मोहब्बत, शरीयत के दिफा करने के लिए मुसलमानों की कोशिश, यही इसकी वजह है। और यही बॉन्ड, यही रिश्ता मुसलमानों को आपस में जोड़े रखता है। आज का हिस्टोरिकल पीसफुल कर्नाटका बंद मुस्तकबिल और फ्यूचर के लिए एक निशान रहेगा, एक एग्जाम्पल होगा कि कैसे मुसलमान अपने रिसोर्सेज को, अपने मैन पावर को, उम्मा के दीन के कनेक्शन को यूज करके एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं कि उनके क्या हुकूक हैं, उसको किस तरह से अचीव करना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मज़ीद तहकीकाती वीडियो देखने के लिए मिली डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।